गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं विन वंडर पार्क। वहाँ पर हम मज़े करने वाले हैं आयत के साथ और वहाँ पे हम झूला झूलेंगे और कार्टून से मिलेंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे पूरा दिन। उसका जो टाइमिंग है वो 9 AM to 7 PM है और हम यहाँ 9:30 पे यहीं हैं। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि विन वंडर्स कैसे होने वाला है। देखो देखो, एकदम शांति की वाइब है इस सेकेंड वेनिस में। रात से टोटली डिफरेंट। लेट्स गो। दूसरे वाले भैया ने हमें 100 डोंग बोले थे, 100K डोंग। इन्होंने हमें 80 बोले हैं, तो हम इन वाली लेडी के साथ जा रहे हैं। ये तिरछी टोपी वाली लेडी और ये आयत और ये हम। तो बार्गेनिंग करने से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिल जाता है, भले थोड़ा बहुत मिले, तो इसलिए ऑलवेज आस्क फॉर 2-3 लोगों से रेट। हाँ, 2-3 लोगों से रेट पता करो, क्योंकि उनको वियतनामीज़ ही आती है, तो फिर वो इंग्लिश तो समझेंगे नहीं कि आप क्या बार्गेन कर रहे हो। बट देन ऑब्वियसली 2-3 लोगों से पूछोगे तो आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। मैप मैंने तुम्हें भेजा है व्हाट्सएप पे। हम आ गए हैं विन वंडर्स और ये बाहर से बहुत ही अच्छा लग रहा है। टिकट्स हमने ऑलरेडी बाय कर लिए थे, तो अब टाइम नहीं लगने वाला है और अंदर जाके देखते हैं क्या है विन वंडर्स थीम पार्क। और ये जो विन वंडर्स थीम पार्क है, ये इन लोगों ने कुछ 5 साल में ही डेवलप किया है और इतना ज़बरदस्त डेवलप किया है कि वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है। मतलब लोग फुकोक आके 7 दिन आराम से रुक सकते हैं, थीम पार्क देख सकते हैं। जो इनका सफारी है सब कुछ है, वो सब कवर कर सकते हैं। उसके बाद इनके जो मतलब बीचेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फुकोक इज़ इनफ फॉर 7 days। इतना ज़्यादा अच्छा है, डेवलप्ड है। एंड देन जो ऑफ बीच जगह है, जैसे जो इनका बीचेस है, वो भी बहुत ही सुकून वाली है। तो हम वो नहीं कवर करेंगे, या करा भी तो सिर्फ नाम के लिए। बट जितने भी इनके ये मैन मेड चीज़ें हैं वो हम ज़रूर कवर करने वाले हैं। आज विन वंडर्स करेंगे, कल सफारी, टेडी म्यूज़ियम, एवरीथिंग, बिकॉज हम आयत के साथ हैं और आयत को बहुत अच्छा लगता है ये सब। थैंक यू। यहाँ की वाइब भी इतनी अच्छी है, मज़ा आ गया अंदर आते ही। मतलब आगे देखो, आगे। और ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर विच इज़ फैंटेसी वर्ल्ड, फिर एक मिस्टीरियस विन की विलेज, यहाँ पे मरीन लाइफ है पूरा। फिर यहाँ पर है वो झूले वाला एडवेंचर वर्ल्ड, और यहाँ पे टाइफून वर्ल्ड। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। वर्ल्ड जाएंगे, फिर वाइकिंग विलेज और उसके बाद सीशेल मरीन लाइफ देखने, फिर वाला एरिया। तो ये बहुत बड़ा है और पूरे दिन में कवर करना बड़ा मुश्किल है। और जो हमने यहाँ से एंटर किया था, यहाँ पे बगल बगल में दोनों साइड बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, पिज़्ज़ा कॉर्नर से बाहर इनके पास कॉफ़ी का भी था अच्छा ऑप्शन, स्टारबक्स था और एक और कोई कॉफ़ी की लोकल शॉप थी, तो यू कैन हैव समथिंग। इधर तो बहुत धूप है। जो विन वर्ल्ड का मेन अट्रैक्शन ये जो प्रिंसेस हाउस टाइप है, बट देन शाम को यहाँ पे पिक्चर्स बहुत अच्छे आएंगे। अभी हम चल रहे हैं, आयत को दिख गया सांता क्लॉज का घर। जाओ देख के आओ सांता क्लॉज रह रहा है क्या नहीं। दिस इज मेस्मराइजिंग। मुझे पर्सनली कार्टून कैरेक्टर्स और ये सब जो एनिमेटेड चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आई लव गोइंग टू सच काइंड ऑफ प्लेसेस। मतलब आके ही ना मन खुश हो जाता है। आई एम रियली वेरी हैप्पी वी केम हियर द वेरी फर्स्ट डे इन फुकोक। सैंटा का घर, वाह, सोफा भी है सैंटा का। देखो, ओ सैंटा के छोटे छोटे पेड़। नहीं,
वो जो 7 डॉर्फ वाली कहानी नहीं थी। हाथ नीचे देखो, ऊपर देखो, स्टेप। अरे ये तो कार्टून होता है, आओ इसके साथ दिखाएंगे। पापा भी दिखाएंगे, आप भी आ जाओ, आया था। आ जाओ, टेस्ट कर लो। ये है मॉन्स्टर पंपकिन। अरे डरो नहीं, अच्छा नहीं कर। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, मतलब मज़ेदार है फॉर द किड्स। सो लुक इट हियर। And everybody is very smiley in nature. मतलब बच्चे जो 5-6 साल से ऊपर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने सारी स्टोरीज़ पढ़ रखी हैं, उन्होंने सारे बुक्स पढ़ रखे हैं और सारे कार्टून में सब कुछ देख रखा होता है, तो दे कैन रिलेट। आयत भी यहाँ पे आके हैलोवीन के घर में जाना है, आइसक्रीम कैंडी के घर में जाना है, मरमेड के घर में जाना है, शी इज़ रियली लविंग इट। ये वन ऑफ द ऐसी प्लेस है जिसे हम पैसा वसूल जगह बोलते हैं, मतलब आते ही जिसको दिल खुश हो जाए जिसमें आके, ये वो जगह है। और आयत तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है, मतलब इट्स नॉट बीन मोर देन एन आवर यहाँ पे, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, स्पेशली इन दिस डिज्नी काइंड ऑफ एरिया। बार बार अपने पापा को बोल रही है चलो हम सिंड्रेला के घर चलते हैं, चलो हम डॉर्फ के घर चलते हैं, हैलोवीन के घर लेके चलो। एंड दिस हैप्पीनेस इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो इतना इन्जॉय शायद मैंने उसे और कहीं करते हुए नहीं देखा। मतलब वो छोटी है, सब जगह इन्जॉय कर लेती है, लेकिन शी इज़ रियली एक्साइटेड ओवर दिस। अब यहाँ पे हम थिएटर देखने आए हैं, कैक्टस टाउन, छोटा सा थिएटर है और इसके टाइमिंग है 10:30, 11, 12, 1, 2, मतलब टाइम पे चलता है। तो लकीली वी गॉट इन टाइम, 5 मिनट है 11 बजने में, एंड वी आर वेटिंग। तो फैंटेसी वर्ल्ड में जहाँ से हम गए थे वहाँ से ही हम वापस आ गए हैं गोल घूम के। अब हम जा रहे हैं सी शेल और वाइकिंग विलेज। This is the seashell.
हमारे साथ ये हो रही है कि आयत जो है वो 100 सेंटीमीटर से नीचे, मतलब 1 मीटर से नीचे है, एंड हेंस शी कैन नॉट गो ऑन एनी ऑफ द राइड्स, और हम भी नहीं जा पा रहे हैं। तो अब देखते हैं, ऐसे ही टहल कर और टाइम पास करते हैं, क्योंकि कोई झूले में तो अलग अलग भी जाने में हमें उतना मज़ा नहीं आता है। मज़ा तभी आता है जब आप अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ होते हो। फिर भी कोई एक आधा राइड ऐसा लगा जो वर्थ है हमारे घूमने के, अकेले, तो जाके देखेंगे। Bằng sức mạnh từ trí tưởng tượng bay bổng của họ để viết vào cuốn sách này. Hàng thế kỷ qua, mụ ra sức săn lùng cây bút làm bằng lông đuôi phượng hoàng này để biến câu chuyện. आयत गई है सो, क्योंकि पूरे दिन बहुत एंजॉय किया, इसने बहुत चली है, आज गोदी भी नहीं आई, थक गई थी बहुत ज़्यादा। बाय बाय आज अपना दिन कंप्लीट करने के बाद हम जल्दी आ गए, कुछ 7 बजे के आसपास, और आज बहुत ही सुकून से हम यहाँ पे ग्रैंड वर्ल्ड में घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी घूमे थे बट कल वो मज़ा नहीं आया था जो आज आया है। एंड लुकिंग एट दिस क्लिप्स, बेटी होने का फ़ायदा कि उसके क्लिप्स अपनी मम्मा को लगाने को मिल जाते हैं। शी वॉज टेलिंग मी कि ये मेरे क्लिप्स है। ऐसे कोई बात नहीं, आप मुझे लोन दे दो एक दिन के लिए। और अब हम इस ग्रैंड वर्ल्ड में घूम रहे हैं। यहाँ पे हमें एक इंडियन डोसा किंग दिखा है, जहाँ पर हम आयत को एक पेपर डोसा दिलाने वाले हैं, जिसकी कॉस्ट इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 600 का है। मतलब जो 60 रुपये का ये देता है इंडिया में, उसको 600 रुपये का दे रहा है वियतनाम में। पर ठीक है, फॉर आयत वी हैव नो ऑप्शंस, मतलब बहुत चूज़ी है ये खाने में, तो हम इसको डोसा दिलाएंगे। तो वो डोसा वाले भैया ने हमें डोसा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 30-40 मिनट, बहुत ज़्यादा रश है। तो उसने हमें यहाँ पे एक माँ इंडियन रेस्टोरेंट करके बताया पीछे साइड में, मतलब जो हमारा लेक साइड था उसके पीछे रोड क्रॉस करके एक माँ इंडियन रेस्टोरेंट है, जिस पर हमको इंडियन फूड मिल जाएगा। तो ये वो लेन है जिसमें हमने इंडियन माँ रेस्टोरेंट में खाना खाया है। यहाँ पे छोटे छोटे से शॉप्स हैं और हम देख रहे हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम फॉर द डैडी, क्योंकि आज हमने 4000 रुपये की स्विमिंग कॉस्ट्यूम ली है। उसमें भी आयत रोने लगी। आयत को करना नहीं था, पहले करना था तो ड्रेस ली, फिर ड्रेस लेने के बाद करना नहीं था। फिर ये दोनों बैठे और मैं बाहर करके आई सारे राइड्स, वाटर राइड्स। नाउ सेम ड्रेस आर अवेलेबल हियर इन वेरी लो कॉस्ट। यहाँ पर ये जो निकर्स हैं, जो शॉर्ट्स हैं, वो 120 के मिल रहे हैं, विच मीन्स ऑलमोस्ट 400 रुपये के आसपास, और टी शर्ट भी 400 रुपये के आसपास है। तो मतलब टोटल 800 हो गए। लेकिन विन वंडर्स में सेम चीज़ों का प्राइस कुछ 2000 के आसपास था एक जन का। तो यहाँ से जहाँ से हमने निक्कर लिए थे, निक्कर और टी शर्ट्स, यहाँ से ही हमने एक फ्रिज मैग्नेट लिया है जो कि हमें 60,000 वियतनाम डोंग का पड़ा है, विच मीन्स 180 रुपीज़ फॉर आवर्स। और इंडिया में भी सेम ही प्राइस होता है, मतलब 150 के आसपास मिलता है। तो मैंने फुकोक का भी एक लिया है। अब हम जब जाएंगे ये नेक्स्ट अपने लोकेशन, वहाँ पे मैं वियतनाम वाला भी एक लूँगी। सो आई जस्ट लाइक कलेक्टिंग ऑल दोज मैग्नेट्स, और मैं जहाँ भी जाती हूँ तो वहाँ पे लेती हूँ।